लेवर की अनलिमिटेड पावर होती है। लेवर की हेल्प से ट्रेन को भी एक अकेला इंसान धक्का लगा सकता है, बट यह पॉसिबल कैसे है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेवर की एक साइड में 10 केजी वजन रखते हैं। यदि इस वेट को 5 केजी से लिफ्ट करते हैं तो हमें 5 केजी साइड में लीवर की लेंथ को 10 केजी साइड से डबल करना होगा वेट को बैलेंस करने के लिए। यदि 50 केजी वजन को 5 केजी से बैलेंस करना होगा तो हमें ज्यादा लॉन्ग लीवर की जरूरत होगी। यदि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके समझते हैं तो इस टाइप का एक लेवर मैकेनिज्म बनाते हैं। इस पर फोर्स लगाने के लिए थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। दूसरी साइड में भी सेम ऐसा ही लीवर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेंक की लेंथ को डबल कर देते हैं। यदि छोटे लीवर पर हम 2 केजी वजन रखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 4 केजी वजन को उठाने जितना फोर्स मिलेगा और यह फोर्स इस बड़े लीवर पर लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमने 2 केजी से 4 केजी वजन को उठाने जितने फोर्स को छोटे लीवर से बड़े लीवर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब यदि हमें फोर्स कंटिन्यू चाहिए बड़े लीवर की तरफ, तो हम यहाँ पे टीथ बढ़ाते जाएंगे और कंटिन्यूअस पावर का ट्रांसफर चलता जाएगा। और इसी लीवर के मैकेनिज्म को समझकर ये गियर सिस्टम में बदल गया और आज के टाइम में हमारे पास में बेहतरीन गियर है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और लास्ट वीडियो में हमने जब गियर रेशियो निकाला था तब यही देखा था कि जब हम छोटे गियर से बड़े गियर को रोटेट करवाते हैं तो हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है, जिसको मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी सिस्टम को यूज में लेकर गियर सिस्टम डेवलप हुआ। मानकर चलते हैं यह गाड़ी का इंजन है जो एक फिक्स स्पीड पे चल रहा है, और जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तब से लेकर जब तक वह बंद होता है तब तक कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। तो इस गियर सिस्टम की हेल्प से हम इंजन की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करना, न्यूट्रल करना, यह सब गियर सिस्टम से ही कंट्रोल किया जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। इस गियर को डायरेक्ट इंजन से पावर मिलती है तो यह इंजन की स्पीड में ही रोटेट करता है हमेशा। उसके बाद में नीचे की तरफ एक काउंटर शाफ्ट लगाते हैं जिस पर कुछ ऐसे गियर लगे रहते हैं, और इस शाफ्ट को भी कंटिन्यूअसली इंजन से पावर मिलती रहती है। उसके बाद में लास्ट शाफ्ट आती है जो ड्राइव शाफ्ट होती है, जो इंजन की पावर को गाड़ी के व्हील्स तक पहुंचाती है। ड्राइव शाफ्ट पर एक गियर लगाते हैं जो फ्रीली रोटेट करता है शाफ्ट पर, और इसके साथ में ही शाफ्ट के ऊपर एक छोटी शाफ्ट लगाते हैं जिसको क्लच लीव बोलते हैं, जो ड्राइव शाफ्ट के साथ में रोटेट करती है, लेकिन यह लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। अब इंजन को ऑन करते हैं और गाड़ी फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन में है। यदि हमें 1 नंबर गियर लगाना है तो इस क्लच लीव को स्लाइड करके इस गियर के टीथ में ऐसे सेट कर देंगे और इंजन की पावर कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होने लग जाएगी। इस छोटे गियर में 20 टीथ है और बड़े में 40, यानी गियर रेशियो 1:2 हो जाएगा, जिसका मतलब है जब छोटा गियर 2 बार रोटेट करेगा तब बड़ा गियर 1 बार रोटेट करेगा, यानी आउटपुट में स्पीड कम हो रही है। 2 नंबर गियर लगाना हो तो क्लच लीव पर एक और गियर लगाते हैं जो कुछ ऐसे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है क्लच लीव पर। क्लच लीव को इस गियर से बाहर निकालते हैं और इन दोनों गियर को मेश कर देते हैं। अब कुछ इस तरीके से पावर आउटपुट में जा रही है। इन दोनों गियर के गियर रेशियो इक्वल है तो आउटपुट में स्पीड थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब 3 नंबर गियर लगाना हो तो इंजन की शाफ्ट को डायरेक्ट ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे क्लच लीव की हेल्प से, जिससे इंजन की शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट की स्पीड बराबर हो जाएगी और गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाएगी। इस गियर सिस्टम को स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन बोलते हैं, लेकिन इन गियर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक क्लच लीव और इस गियर की स्पीड बराबर नहीं हो जाती तब तक क्लच लीव सही से मेश हो नहीं पाता, और गियर लगाते टाइम एक तो गियर बहुत मुश्किल से लगते हैं और बहुत आवाज भी करते हैं। इसलिए कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन डेवलप हुआ। इन गियर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। ड्राइव शाफ्ट पर जितने भी गियर लगे हैं वह फ्रीली मूव करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। यह सभी शाफ्ट पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। यदि इस बोतल पर हम एक लकड़ी के केप को घुमा घुमा कर टाइट कर देंगे तो बोतल और केप साथ में रोटेट करेंगे, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। किसी भी गियर को शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए हम एक ऐसे कनेक्टर को शाफ्ट और गियर के बीच में टाइट कर देते हैं, जिससे गियर का शाफ्ट से कॉन्टेक्ट बन जाएगा और आउटपुट में पावर जाने लगेगी। सेम ऐसा ही सेकंड और थर्ड गियर में भी होगा। फोर्थ गियर में इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस कनेक्टर की हेल्प से गियर को कनेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक बेहतरीन मैकेनिज्म यूज होता है। हर गियर के साथ में एक सिंक्रोनाइजर लगा रहता है जो यहाँ से कुछ कोन शेप में होता है और ऊपर की तरफ टीथ बने रहते हैं। इसके अलावा ड्राइव शाफ्ट पर एक हब को सेट करते हैं जो शाफ्ट के साथ में रोटेट करता है, और हब के ऊपर एक स्लीव लगी रहती है जो लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। यदि स्लीव सिंक्रोनाइजर कोन और हब को कनेक्ट कर देगी तो इंजन की पावर
आउटपुट में जाने लग जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही है कि इसको स्मूथली कैसे कनेक्ट किया जाए। तो इसके लिए सिंक्रोनाइजिंग रिंग को काम में लिया जाता है, जिसमें ऐसा फ्रिक्शन कोन होता है और यह कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है, जो ठीक एक कनेक्टर की तरह काम करती है, जो अभी कुछ देर पहले अपन ने देखा था। दोस्तों, आप भी यदि 3D एनिमेशन के इस बेहतरीन और मार्केट की सबसे डिमांडिंग स्किल को सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हुआ है। हमने कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है और इस एनिमेशन को सिखाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर 3D कम्युनिटी। नाउ बैक टू द पॉइंट। अब इस चीज को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह गियर कैसे स्पीड में मैच होते हैं। 1 नंबर गियर लगाने से पहले हम क्लच प्रेस करते हैं तो काउंटर शाफ्ट भी रुक जाएगी और आसानी से गियर लग जाएगा और क्लच छोड़ते ही गाड़ी चलने लगेगी। लेकिन 2 नंबर गियर लगाने से पहले हम फिर से क्लच प्रेस करते हैं और इस कंडीशन में ड्राइव शाफ्ट भी रोटेट कर रही है और काउंटर शाफ्ट भी रोटेट कर रही है और हम चाहते हैं कि 1 नंबर से 2 नंबर गियर यह दोनों शाफ्ट रुकने से पहले ही लग जाए, ताकि गाड़ी अपनी कंटिन्यू स्पीड आगे बढ़ाती रहे और कोई झटका भी ना लगे, स्मूथ गियर लग जाए। अब जब हम गियर लगाते हैं तो स्लीव को इधर मूव करते हैं तो स्लीव के टीथ सिंक्रोनाइजिंग रिंग पर जाकर फोर्स लगाते हैं। जो सिंक्रोनाइजिंग रिंग होती है वह एकदम फ्रीली रोटेट करती है जब तक उसको गियर के कोन पर टाइट ना किया जाए। जब स्लीव का फोर्स सिंक्रोनाइजिंग रिंग पर लगेगा तो स्लीव के टीथ सिंक्रोनाइजिंग रिंग के साथ में मैच हो जाएंगे और अब स्लीव सिंक्रोनाइजिंग रिंग पर फोर्स लगाएगी और सिंक्रोनाइजिंग रिंग गियर के कोन पर, जिससे सिंक्रोनाइजिंग रिंग कोन पर टाइट होने लगेगी और फिर गियर और सिंक्रोनाइजिंग रिंग की स्पीड बराबर होने लग जाएगी और जैसे ही स्पीड बराबर होगी तो स्लीव थोड़ी सी इधर मूव करेगी और गियर से अपना कांटेक्ट बना लेगी और ड्राइव शाफ्ट का कनेक्शन गियर से हो जाएगा और अब क्लच पेडल छोड़ते ही इंजन की पावर आउटपुट में ट्रांसफर होने लग जाएगी। तो इस तरीके से स्मूथली गियर को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जितने भी गियर है उनके साथ में ऐसा ही सिस्टम लगा रहता है। तो जब हम गियर लगाते हैं तो एक्चुअल में गियर नोच से स्लीव को मूव करते हैं गियर से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। गाड़ियों में 5 नंबर गियर और बैक गियर का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। 5 नंबर गियर में स्लीव इस बड़े गियर को छोटे गियर से कनेक्ट कर देती है, जिससे गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गाड़ियों में बैक गियर के लिए 3 गियर सेट यूज में लेते हैं और गियर के टीथ भी एकदम स्ट्रेट होते हैं और कोई सिंक्रोनाइजिंग रिंग भी यूज नहीं होती है। इसलिए बैक गियर जब कनेक्ट होता है उससे पहले जरूरी है कि गाड़ी की शाफ्ट एकदम रुकी हुई हो, अदरवाइज आवाज भी करेगा और लगेगा भी नहीं। यह 3 गियर सिस्टम कैसे काम करता है इसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर से देखना। तो दोस्तों, इस तरीके से गाड़ियों का गियर सिस्टम काम करता है। दोस्तों, यदि आप 3D एनिमेशन की स्किल को सीखना चाहते हो तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल पर विजिट करके और भी ऐसे वीडियोस को आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।